अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर कि 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशंस किए हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। इन ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना और ज़रूरतमंदाना कार्रवाइयाँ करते हुए 27 दहशत गर्दों को हलाक किया है। ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेफिनेटली डिज़र्व करती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कि उनको सैल्यूट किया जाए कि अपनी जानों की परवाह ना करते हुए मुल्क, अर्ज़ मुल्क और पूरी कौम की हिफाजत के लिए दिन रात एक ही हुए हैं। ये जो ऑपरेशंस हुए हैं, इनमें एक ऑपरेशन जौन सा है वो दार अंदाज़ा में हुआ है। ये डेरा इस्माइल ख़ान का एक पॉइंट है, एक जगह है जिसकी एक तरफ बलूचिस्तान है, पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है, यानी 3 सूबों का एक जंक्शन है। और बड़ा ये एक गंभीर सा इलाका है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों का पता चला था, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। नतीजे में वहाँ से कुछ 4 दहशतगर्द मारे गए, फिर एक और जगह पे 17 दहशतगर्द मारे गए, और कुल मिलाकर ये समझ लें कि 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात में जो वाक़यात हुए, जो मामलात हुए, उसमें कोई 27 दहशतगर्द ख़त्म हो गए, जहन्नम वासिल हो गए, हलाक हो गए। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही तशवीशनाक और परेशान कुन वाक़या ये भी हुआ कि डेरा इस्माइल ख़ान के ही एक इलाका में दरबान में दहशतगर्दों ने 6 दहशतगर्द थे जिन्होंने एक तरह से बारूद से बड़ी गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है उसके साथ टकरा दिया। उसके साथ उन्होंने उसको स्ट्रक किया, और इस स्ट्राइक के नतीजे में चेक पोस्ट जो सी है उसकी छत गिर गई, और छत के गिरने से 23 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हो गए। इस वाक़या के ऊपर बहुत ही अफसोस है सबको, पूरी कौम इसके ऊपर अफसरदा भी है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि पाकिस्तानी कौम का जो अज़म है और पाकिस्तानी कौम की जो गैर मुतज़लज़ल हमायत है सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसकी बुनियाद पर ये जो बुज़दिल हैं, दहशतगर्द हैं, ख़ारजी हैं, जिनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना मुआशरे से कोई ताल्लुक़ है, ना अखलाकियात से कोई ताल्लुक़ है, ना इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है, इनको बहरहाल शिकस्त फ़ाश दी जाएगी। और इस शिकस्त के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि चंद चीज़ें पाकिस्तान के जो मुक़्तदरा हैं उनको, पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं उनको, पाकिस्तान के जो सियासी क़यादतें हैं उनको, और पाकिस्तान के रियासती इदारों को चंद चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड करने की ज़रूरत है। मसलन एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो हमारे लिए एक मसला बनी हुई है। अफ़गान तालिबान के बाद उम्मीद थी कि उनकी अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेगी, और जो एग्रीमेंट हुआ है वहाँ पर दोहा में अमेरिका, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान, उस माहदे के मुताबिक जो तालिबान अबूरी हुकूमत है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक एक्शन लेगी, और कम अज़ कम पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान को इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 2 साल के दौरान अफ़गानिस्तान से आने वाले जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से उठने वाले शर पसंदों की वजह से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनकी तादाद भी बड़ी है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, चतराल में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उन्होंने अटैक्स किए हैं, और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स और हमारे जो शहरी हैं उनकी कीमती ज़िंदगियों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और इसके ऊपर हमें बड़े दो टोक तरीके से अफ़गान जो हुकूमत है उनके साथ बात करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसी तरीके से जो उलमाए पाकिस्तान ने एक पैगाम पाकिस्तान के नाम से फ़तवा जारी किया है, उसकी रूह को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। फ़िक्री तौर पर एक कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है पूरी कौम के साथ, कौम के हर फ़र्द के साथ, कि ये जो दहशतगर्द हैं और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये किसी भी तरीके से इस्लाम का कोई काम नहीं कर रही हैं, ना कोई इंसानियत का काम कर रही हैं। ये इस्लाम दुश्मन कामों में मुलव्वस है। इनको किसी जिहाद की कोई इजाज़त नहीं है जब एक स्टेट मौजूद है। ये स्टेट का काम है कि वो जिहाद करे और जिहाद के लिए आगे बढ़े। इसके साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर हमें इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि आखिर हमारी अदालतें या तो वो तेज़ रफ्तार फ़ैसले करें,
ख़ास तौर پر دہشت گردوں کے خلاف یا پھر فوجی عدالتوں کو ایکٹیولی کام کرنے کی اجازت دی جائے، ان کے اوپر قدغنیں نہ لگائی جائیں۔ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم پکڑ لیتے ہیں دہشت گردوں کو اور ان کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے تو کل کو وہ ملک اور معاشرے کے لیے اور بھی تباہ کن ثابت ہوتے ہیں اور بھی ہولناک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ پریکٹس آخر ہم کب تک اور کہاں تک کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے، اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ سارے معاملات کے اوپر بڑا دو ٹوک فیصلہ کیا جائے کہ ایسے لوگ جن کو پکڑا جاتا ہے دہشت گردی، بد امنی، شرپسندی، فتنہ و فساد کے کہہ لیں کہ جرائم میں، ان کو یا تو سپیڈی ٹرائل کیا جائے یا پھر فوجی عدالتوں کے ذریعے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ نظام عدل کے ساتھ ساتھ جو آپریشنز ہیں ان کو مدد ملے، نظام عدل کے متحرک ہونے سے ان کو پراپر مدد ملے گی، وہ آپریشن سٹرانگلی آگے بڑھیں گے تو ملک میں امن اور سلامتی جو سی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اور یاد رکھیں، ملک میں اگر امن نہیں ہے، سرحدوں پہ اگر صورتحال جو سی ہے وہ مناسب نہیں ہے، غیر یقینی ہے، تو آپ کا کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کر سکتا، آپ کی اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ کا معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا، آپ کا عام آدمی جون سا ہے وہ ترقی کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ سو ملک میں، معاشرے میں اور پوری قوم کے لیے ایک سیکیور اور ایک محفوظ مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر جہاں جہاں پر ضرورت ہے اقدامات کریں، اور جو اس کی وجوہات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ پورے بھرپور اقدامات کی تیاری کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دہشت گردوں کے بارے میں، قومی مفادات کے بارے میں اپنی سوچ کو اور بھی بہتر کریں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔